दोस्तों आज हम माइकल ई गर्बर की फेमस बुक द ई मिथ रीविजिटेड की समरी देखने वाले हैं। ऑथर कहते हैं हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट होते हैं। पहले साल के एंड में उसमें से 40% बिजनेस फेल हो चुके होते हैं और बाकी बचे बिजनेसेस में से 80% अगले 5 साल में फेल हो जाते हैं। अब जो बिज़नेस पहले 5 साल में रिटेन रहते हैं उनमें से फिर 80% अगले 5 साल में फेल हो जाते हैं। यानी स्टार्टिंग के 10 साल तक कुछ सिलेक्टिव बिजनेस ही बाकी रह पाते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये बिज़नेस ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं जो उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है और क्या उन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। ऑथर ने ऐसे ही फेल होने वाले बिजनेसेस से सीखी गई वो सारी बातें शेयर की हैं कि वहाँ गलतियाँ क्या होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपको बिज़नेस की मिथ को समझना है कि बिज़नेस का मतलब क्या होता है और एक रियल बिज़नेस किया कैसे जाता है। ऑथर कहते हैं जब एक आम आदमी अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तो ये बिज़नेस एक गलत फहमी पर शुरू किया जाता है और वो गलत फहमी होती है कि मैं चूँकि इस बिज़नेस का टेक्निकल काम अच्छे से कर सकता हूँ इसलिए मैं ये बिज़नेस भी कर सकता हूँ। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सोचे कि मैं चूँकि कोडिंग में एक्सपर्ट हूँ इसलिए मैं ये बिज़नेस भी अच्छे से कर सकता हूँ, इसलिए वो अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोल ले। ऑथर कहते हैं यही सबसे पहली गलती होती है एक नए बिजनेसमैन की। अब ऐसा ऑथर क्यों कह रहे हैं, आइए इसे डिस्कस करते हैं। ऑथर के मुताबिक एक बिज़नेस को चलाने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत होती है, बिजनेसमैन, मैनेजर, टेक्नीशियन। बिजनेसमैन वो होता है जो बिज़नेस के फ्यूचर को देखता है, बिज़नेस को विजन देता है, नए नए आइडियाज़ लाता है कि इस वक्त ये बिज़नेस कहाँ है और इसे कहाँ तक ले जाना है। सारा बिज़नेस स्टैंड करता है उसके विजन और आइडियाज़ पर, यानी ये बिज़नेस को एक डायरेक्शन और एक गोल देता है। मैनेजर एक प्रैक्टिकल पर्सन होता है जो बिज़नेस की हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करता है, बिज़नेस में एक ऑर्डर को मेंटेन रखता है, यानी ये प्री प्रोग्राम सिस्टम के मुताबिक बिज़नेस को चलाता है और हर चीज़ को अलाइन रखता है। वो एम्प्लॉयज़ और कस्टमर को भी हैंडल करता है, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को भी संभालता है। टेक्नीशियन बिज़नेस का टेक्निकल काम करता है, जैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टेक्नीशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो कोडिंग करता है, यानी ये प्रोडक्ट को आइडियाज़ से प्रैक्टिकल शेप देता है और उसे इमेजिनेशन से एक्शन के थ्रू रियलिटी में लाता है। तो बिज़नेस को चलाने के लिए ये 3 पर्सन चाहिए होते हैं या एक ऐसा पर्सन जिसमें ये तीनों क्वालिटीज़ हों। अब जब एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाला पर्सन खुद ही तीनों काम संभालना चाहता है तो वो बिज़नेस स्टार्ट होते ही फेल हो जाता है, क्योंकि बिज़नेस की बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही होती। इसलिए अगर आपको एक टेक्निकल काम करना अच्छे से आता है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप उसका बिज़नेस भी अच्छे से कर सकते हैं। ऑथर के मुताबिक एक बिज़नेस 3 स्टेजेस से गुजरता है। नंबर 1, इन्फेंसी स्टेज। ये टेक्निकल स्टेज होता है, यानी स्टार्टिंग में जब एक बिज़नेस स्टार्ट होता है तो बिज़नेस ऑनर सब काम खुद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अगर ये काम किसी और से लेगा तो वो उसे ठीक से नहीं कर पाएंगे या वैसा नहीं कर पाएंगे जैसा वो खुद कर सकता है। इसलिए वो अपने सारे काम खुद करता है और काम का बर्डन उसके ऊपर बढ़ने लगता है। बिज़नेस एक्सपैंड होता है, कस्टमर ज़्यादा आने लगते हैं तो फिर वो सारे कामों को उतना तवज्जो नहीं दे पाता जितना वो पहले देता था। अगर वो एक काम पर ज़्यादा वक्त लगाता है, उसे अच्छे से करता है, तो दूसरे कई काम अच्छे नहीं हो पाते टाइम की कमी की वजह से। इस तरह से बिज़नेस में बहुत सारे फॉल्ट आने लगते हैं और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कम होने लगता है। मसलन अगर आपने बर्गर की शॉप ओपन की है, अब शुरू में कस्टमर कम थे तो आप सब कुछ उसके मैनेज कर लेते थे, लेकिन जब कस्टमर बढ़ने लगे तो आप बर्गर बनाने की तरफ ध्यान देते हैं तो कस्टमर्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते या दुकान की सफाई का ख्याल नहीं रख पाते। अगर इन कामों की तरफ आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो बर्गर की क्वालिटी में फ़र्क आने लगता है और कस्टमर शिकायत करने लगते हैं। तो सभी काम जब आप खुद संभालने की कोशिश करते हैं तो कई प्रॉब्लम्स आती हैं जो बिज़नेस के बंद होने की वजह भी बन जाती हैं। अब अगर यहाँ पर बिज़नेस ऑनर को समझ में आ जाए कि वो ये सब काम अकेले नहीं कर सकता, उसे और लोगों की ज़रूरत है, तो अब उसका बिज़नेस दूसरे स्टेज में आ जाता है जो कि है एडोलेसेंस स्टेज। इस स्टेज पर बिज़नेस ऑनर अपने बहुत सारे काम दूसरे लोगों के ज़िम्मे लगा देता है जिन्हें वो हायर करता है। अब ऐसे में उसके ऊपर काम का बर्डन काफ़ी हद तक कम हो जाता है और हर चीज़ एफिशिएंटली काम करने लग जाती है। अब इस स्टेज पर 3 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 1, कुछ कस्टमर की तरफ से शिकायत आती है कि आपके एम्प्लॉयज़ उस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट उन्हें बनाकर नहीं दे रहे जैसा उन्हें पहले मिल रहा था। ऐसे में इस बिज़नेस ऑनर को फील होता है कि मेरे अलावा इस काम को कोई अच्छे से नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को हटाकर फिर से वो काम खुद करने लगता है, जिससे उसका बिज़नेस फिर से पहले स्टेज में वापस चला जाता है। या दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कभी बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लगता है और इतना तेज़ी से एक्सपैंड होता है कि बिज़नेस ऑनर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसे संभाल ही नहीं पाता और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं। या फिर तीसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बिज़नेस एक्सपैंड होने की वजह से सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब वो ना तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, ना ही फैमिली को टाइम दे पाते हैं और ना ही बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया सोचने और नए आइडियाज़ लाने के लिए उनके पास टाइम होता है। ऐसे में इस बिज़नेस की ग्रोथ उसी लेवल तक ही फिक्स हो जाती है, यानी उसकी ग्रोथ लिमिटेड रहती है। अब जो बिज़नेस ऑनर अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए इस स्टेज को पार कर लेता है तो अब वो आ जाता है बिज़नेस के सबसे हाई स्टेज पर, जहाँ बहुत कम बिज़नेस पहुँच पाते हैं
और यही वो बिज़नेस होते हैं जो बाकी के फेल होने वाले बिजनेसेस से आगे बढ़ जाते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। और वो तीसरा स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज। ये किसी भी बिज़नेस का अल्टीमेट और एक्सट्रीम लेवल होता है और सारे के सारे सक्सेसफुल बिज़नेस यही होते हैं। जब आपका बिज़नेस इस लेवल तक आ जाता है तो उसे अब मार्केट में रिटेन रखने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब अपने बिज़नेस को इस हाईएस्ट स्टेज तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने ज़रूरी हैं। नंबर 1, टेक योर बिजनेस लाइक अ फ्रेंचाइजी। ऑथर कहते हैं ज़्यादातर लोग जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वो आमतौर पर शॉर्ट टर्म का सोचते हैं। वो ज़्यादा आगे का प्लान नहीं बनाते कि ये बिज़नेस जब एक्सपैंड होगा तो उसे कैसे किस लेवल तक लेकर जाना है। यानी ऑथर कहते हैं कि आप अपने बिज़नेस के स्टार्ट से ही लॉन्ग टर्म का सोचें, बिल्कुल एक फ्रेंचाइजी बिज़नेस की तरह जो कि एक क्लियर कट सिस्टम पे स्टैंड होता है। वो जितना भी एक्सपैंड होता चला जाता है उसकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और उसकी मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसके लिए पहले ही एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम और बिज़नेस मॉडल बनाया गया होता है। नंबर 2, मेक योर बिजनेस सिस्टम डिपेंडेंट। आपका बिजनेस पीपल डिपेंडेंट नहीं बल्कि सिस्टम डिपेंडेंट होना चाहिए। यानी एक क्लियर कट सिस्टम और बिजनेस मॉडल होना चाहिए जिसमें सब कुछ प्री डिफाइंड हो कि कौन सा काम कैसे करना है और किसको करना है। ऐसे में सभी लोग उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं और हर काम उसी के अकॉर्डिंग करते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम मौजूद नहीं है तो आपका बिजनेस पीपल डिपेंडेंट होगा। उन्हें पता होगा कि फ़लाँ काम करना है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी और अपने मूड के हिसाब से करते रहते हैं, जिसमें आउटपुट बिल्कुल भी सेम नहीं मिलता। ऑथर ने यहाँ पर एग्जांपल दी है मैकडोनल्ड की। मैकडोनल्ड का बर्गर जिस कंट्री में भी और जिस सिटी में भी आप जाकर खाएं उसका टेस्ट बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया हुआ है और बर्गर बनाने के पूरे प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया गया है और वो अपने एम्प्लॉयज़ को वो छोटे छोटे स्टेप प्रॉपरली फॉलो करना सिखाते हैं। तो उनके बर्गर का टेस्ट हर जगह सेम होता है, इसलिए नहीं कि वो एक ही आदमी ने बनाया होता है, बल्कि इसलिए कि वो एक ही सिस्टम को फॉलो करके बनाया गया होता है, इसलिए इसकी क्वालिटी में ज़रा भी फ़र्क नहीं आता। तो ये होता है सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस। अगर आपका बिजनेस पीपल डिपेंडेंट होगा तो वो कुछ लोगों के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड होगा। अगर वो लोग छोड़कर चले जाते हैं या काम ठीक से नहीं करते तो पूरा बिजनेस ख़राब हो जाता है। तो ये नुकसान होता है अपने बिजनेस को पीपल डिपेंडेंट बनाने में। इसलिए आपको अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह सिस्टम डिपेंडेंट बनाना है ताकि वो ईजिली स्केल और ग्रो हो सके। नंबर 3, वर्क ऑन द बिजनेस। ऑथर कहते हैं कि एक बिज़नेस क्रिएट करने का मकसद होता है कि आप अपने लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकें और आपको फ्री टाइम और पैसा मिल सके लाइफ को एंजॉय करने के लिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप अपने आप को बिज़नेस से बाहर रखें, यानी काम का बर्डन आप पर ना हो बल्कि वो एक बने बनाए सिस्टम के मुताबिक चल रहा हो और उसे आपका स्टाफ मैनेज कर रहा हो। क्योंकि अगर आप अपने बिज़नेस का सारा काम खुद करते हैं, इससे तो अच्छा था कि आप वो 9 to 5 वाली जॉब ही करते रहते। वो जॉब छोड़कर आपने अपने लिए खुद ही एक नई जॉब क्रिएट कर दी, तो आपका अपना बिज़नेस बनाने का सारा पर्पज़ ही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थे इस अमेजिंग बुक से कुछ मेन पॉइंट्स जो एक बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है। अगर इस बारे में आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो ये बुक बहुत अच्छा गेन हो सकती है आपके लिए। दोस्तों हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।